इधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन कहकशां फिरोज ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पूरे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। कहकशां फिरोज समाजवादी पार्टी के नेता रहे फिरोज खान पप्पू की पत्नी है। साल 2022 में फिरोज खान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का नाम आया था। रिजवान जहीर के अलावा उनकी पत्नी और दामाद समेत 6 और लोग भी आरोपी बनाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक रंजिश की वजह से यह हत्या की गई थी, लेकिन 3 जनवरी को आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर को 4 साल बाद जमानत मिल गई। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया, लेकिन पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जमानत मिलने के बाद फिरोज खान पप्पू के परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई और लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान फिरोज खान की पत्नी कहकशां, उनके बेटे अदनान और फिरोज के छोटे भाई अफरोज भी मौजूद रहे और तीनों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर से अपनी जान को खतरा बताया। हमारे योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग बहुत डरे हुए में मेरा बेटा बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है हमको। मेरा देवर बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि योगी जी से कहिए कि हमें सुरक्षा दें। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद फिरोज खान के परिवार ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके बेटे अदनान ने बताया कि बीते कुछ दिन से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। फेक आईडी से उसे रील्स बना के भेजी जाती है कि आ रहे हैं वापस और अब कब तक बचोगे और खैर मनाओगे कब तक, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट में हम लोगों को भेजा जाता है। फिरोज खान पप्पू की पत्नी कहकशां बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत की मौजूदा चेयरपर्सन। उनके मुताबिक पति की हत्या होने के बाद उन्हें हर वक्त खुद पर और परिवार पर हमले का डर सताता रहता। और इतना ही नहीं, फिरोज खान के परिवार ने दावा किया कि रिजवान जहीर को रिहा किए जाने से पहले ही उन्हें धमकियां मिल रही थी और नतीजा यह हुआ कि उन्हें घर से कदम निकालने में भी डर लगने लगा। फिरोज खान पप्पू के भाई अफरोज अहमद ने रिजवान जहीर की जमानत रद्द किए जाने की मांग उठाई। अगर मेरा मर्डर कर दे, मेरे भतीजे का मर्डर कर दे, कोई भी घटना हो जाए तो उनके परिवार के खिलाफ कहीं कुछ एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर सकती। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है। अफरोज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करने की भी गुहार लगाई जिसके तहत रिजवान जहीर और उनके परिवार को राहत मिली थी। पुलिस के हाथ बंधे हैं, जब पुलिस के हाथ बंधे हैं तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्या वो अपराध करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से परमिशन थोड़ी लेने जाएगा? भाई उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया कि एफआईआर करने से पहले पुलिस परमिशन ले। फिरोज पप्पू के परिवार के मुताबिक बीते 4 साल से पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि 4 साल पहले 4 जनवरी 2022 को ही लखनऊ से बलरामपुर लौट रहे फिरोज खान पप्पू की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक उनके घर के महज 50 मीटर की दूरी पर हमलावरों ने गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और वहां से वो फरार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस घटना को याद करते हुए फिरोज की पत्नी कहकशां की आंखें भर आई। हमने देखा अपनी पति की लाश और उस समय यहाँ पे राड पे सर कूचा गया था, यहाँ गला काटा गया था, पूरा खून हमने अपने आंखों से देखा। कहकशां फिरोज के मुताबिक उनके पति की हत्या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में की गई थी। टिकट के दावेदार थे, वो भी थे, मेरे पति भी दावेदार थे। बस उनको ये लगा था कि फिरोज खान को कहीं टिकट ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने मार डाला मेरे पति को। फिरोज खान पप्पू भी समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। वो 2 बार तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो तुलसीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बताया गया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर इसी सीट से अपनी बेटी ज़ेबा जहीर को चुनाव लड़वाने की तैयारी में थे। माना जाता है इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच उस वक्त सियासी दुश्मनी बढ़ गई थी। मतलब विधानसभा टिकट के लिए दोनों परिवारों के बीच होड़ मच गई थी। बताया जाता है कि तुलसीपुर इलाके में जनता के बीच ज़ेबा जहीर के मुकाबले फिरोज खान पप्पू की दावेदारी मजबूत थी और माना यह जा रहा था कि तुलसीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें ही टिकट मिल सकती है। लेकिन इसी दौरान फिरोज खान पप्पू की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद आरोपियों में ज़ेबा और उनके पति रमीज नेमत का नाम भी शामिल किया गया। बलरामपुर के ही रहने वाले रमीज नेमत बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। रमीज अक्सर तेजस्वी यादव के साथ ही देखे जाते हैं। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी। इसके बाद वो तेजस्वी यादव की युवा टीम से जुड़ गए थे। बीते साल हुए बिहार चुनाव के दौरान रमीज
तेजस्वी यादव के साथ काफी सक्रिय रहे थे। इधर बिहार के सहरसा में पावर ग्रिड के लिए जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप लगा कि सहरसा के सोनवर्षा राज इलाके में सरकारी जमीन पर लंबे वक्त से लोगों का कब्जा था और कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंची, लेकिन अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए भाई कैसे कैसे लाठी चलता है। सहरसा के सोनवर्षा राज इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने ईंटों और पत्थरों से प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। आप भागा लाग दो जेसीबी वाला। उनमें कई महिलाएं भी नजर आईं और वो अपने हाथों में डंडे लेकर बुलडोजर के पीछे दौड़ती दिखाई दी। उन महिलाओं के साथ कई बच्चे भी मौजूद दिखे और उन बच्चों ने भी उनके साथ दौड़ लगाई। देखिए आरोप लगा कि प्रशासन की टीम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों पर भी हमला किया गया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बल के जवानों के लिए पथराव कर रहे लोगों को रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन लोगों ने उन जवानों को चारों तरफ से घेर लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध जताया। कुछ देर में भीड़ और उग्र हो गई। वहां भीड़ ने दमकल विभाग की एक गाड़ी को निशाना बनाया। सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में भारी तादाद में हंगामा कर रहे लोगों ने उस गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस दौरान उनमें कुछ महिलाओं ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी सुरक्षा बल के जवान उनके पास पहुंचे और किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बीच दमकल विभाग की उस गाड़ी के साथ प्रशासन की टीम की कुछ गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। इसके बाद तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ गई और बताया गया कि पथराव की वजह से कुछ अधिकारी घायल भी हो गए। आरोप लगा कि सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में लोगों ने सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और सहरसा जिले के डीएम के निर्देश पर प्रशासन की टीम वहां जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि भीड़ ने ईंट पत्थरों और डंडों से टीम पर हमला कर दिया। वहां प्रशासन की टीम की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए और एक नहीं बल्कि 5 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आए। सोनवर्षा राज के मंगवार गांव में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके साथ ही तनाव को देखते हुए वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। उधर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय कर दिए। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई थी। महाराष्ट्र के बीड में कव्वाली कार्यक्रम के दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता मुजीब शेख पर नोट फेंके गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उन्हें कंधों पर उठाया और उन पर नोट बरसाए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिजली के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था सीपीआरआई के संयुक्त निदेशक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर 9,50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले चलाए गए सर्च ऑपरेशन में उनके ठिकानों से 76 लाख रुपए कैश बरामद करने का दावा किया।